दोस्तों आईपीएल 2025 के 59वें मैच में पंजाब और राजस्थान के बीच एक हाई स्कोरिंग वाला रोमांचक महामुकाबला खेला गया। इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो जाती हैं। पहले पंजाब के 3 शेरों ने मिलकर अपनी ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी से राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। 22 साल के निहाल वधेरा का पहली बार तूफान हम लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों इस महामुकाबले में आईपीएल 2025 के हर एक मैच में अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए चले आ रहे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह बुरी तरह से फ्लॉप साबित होते हैं, मगर इस महामुकाबले में पंजाब का एक नया शेर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरे हिंदुस्तान में सबका लाडला खिलाड़ी बन जाता है। जी हां दोस्तों, बीती रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान और पंजाब के बीच खेले गए एक सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में 22 साल के निहाल वधेरा का हम लोगों को तूफानी अंदाज देखने को मिलता है। इस महामुकाबले में निहाल वधेरा प्रीति जिंटा को कसम देकर मैदान पर उतरे हुए थे और प्रभसिमरन सिंह, माइकल ओवन और प्रियांश आर्या के जल्दी आउट होने के बाद निहाल वधेरा क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के सभी गेंदबाज और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के खिलाफ मास्टरमाइंड प्लान तैयार करके मैदान में उतरे हुए थे, मगर निहाल वधेरा इस महामुकाबले में राजस्थानियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। दोस्तों एक तरफ क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर निहाल वधेरा राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ जमकर लंबे छक्कों की बरसात कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ स्टेडियम पर बैठी हुई पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा निहाल वधेरा के हर एक लंबे छक्के पर निहाल वधेरा को फ्लाइंग किस देती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों इस महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी राजस्थान के गेंदबाजों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और कप्तान श्रेयस अय्यर 25 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेलकर रियान पराग की गेंद पर यशस्वी जायसवाल को कैच थमा बैठते हैं। दोस्तों 70 रनों के अंदर ही पंजाब के 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। प्रीति जिंटा को टेंशन होने लगी थी, मगर निहाल वधेरा ने अपनी ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी से प्रीति जिंटा को खुश होने का मौका दे देते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में निहाल वधेरा ने राजस्थान के एक गेंदबाजों को चुन कर उनकी जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। निहाल वधेरा ने इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में सिर्फ 37 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। दोस्तों इस दौरान निहाल वधेरा के बल्ले से 5 लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर निहाल वधेरा ने 5 शानदार चौके भी मारते हैं। दोस्तों निहाल वधेरा के अलावा शशांक सिंह भी इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान पे उतरे हुए थे और राजस्थान के सभी गेंदबाजों को उनके ही घरेलू दर्शकों के सामने उनकी जमकर पिटाई करने का काम करते हैं। शशांक सिंह आज के इस महामुकाबले में एबी डिविलियर्स के स्टाइल में पीछे की तरफ जोरदार लंबे छक्कों की बरसात भी कर रहे थे। शशांक सिंह नॉट आउट रहते हुए सिर्फ 30 गेंदों पर 59 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। इस दौरान हम लोगों को दोस्तों शशांक सिंह के बल्ले से 3 लंबे छक्के तो वहीं पर 5 शानदार चौके भी देखने को मिलते हैं। शशांक सिंह के अलावा अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमर जई के बल्ले से भी सिर्फ 9 गेंदों पर 21 रनों की तूफानी पारी आती है और पंजाब के शेरों ने इस महामुकाबले में राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों पंजाब के द्वारा दिए गए 219 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में यशस्वी जायसवाल और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी अपने सिर
पर कफन बांधकर मैदान में उतरे हुए थे। यशस्वी जायसवाल तो अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में आग का गोला बन जाते हैं और अर्शदीप सिंह के पारी के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर झन्नाटेदार चौका मार देते हैं। उसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल अर्शदीप सिंह की अगली गेंद पर एक बार फिर से सामने की ओर शानदार 85 मीटर का छक्का भी जड़ देते हैं और इस तरह से यशस्वी जायसवाल ने गेंद के धागे खोलते हुए अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हुए 22 रन लूट लेते हैं। दोस्तों अर्शदीप सिंह के बाद पंजाब की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं मार्को जानसन और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी कहां पीछे रहने वाले थे। वैभव सूर्यवंशी भी अपना हाथ खोलते हुए मार्को जानसन की पहली ही गेंद पर पुल शॉट के जरिए 105 मीटर का लंबा छक्का फेल के अपना खाता खोल देते हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी मार्को जानसन की अगली गेंद पर फिर से चौका मार देते हैं और वैभव सूर्यवंशी भी मार्को जानसन के इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके पेल देते हैं। मार्को जानसन के बाद दोस्तों पंजाब की तरफ से एक बार फिर से पारी का तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आते हैं और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में भी यशस्वी जायसवाल और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर अर्शदीप सिंह की धज्जियां उड़ा देते हैं। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी की बदौलत ही राजस्थान रॉयल्स की टीम 5 ओवर में ही 85 रन बना लिए थे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी की बदौलत ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 5 ओवर में ही बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पंजाब के सभी गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई कर रहे थे और गेंद के धागे खोलने का काम कर रहे थे, जमकर लंबे लंबे छक्का मारने का काम कर रहे थे, उसे देखने के बाद तो ऐसा लगने लगा था कहीं पंजाब द्वारा दिया गया 219 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर भी इन 2 बल्लेबाजों के सामने यह स्कोर बौना साबित हो जाएगा। मगर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 गेंदों पर 40 रनों की आतिशी पारी खेलकर हरप्रीत बरार का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 40 रनों की तूफानी पारी में 4 लंबे लंबे छक्कों की बरसात भी करते हैं। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल भी ज़्यादा देर तक पंजाब के गेंदबाजों के सामने तबाही नहीं मचा पाते हैं और यशस्वी जायसवाल भी हरप्रीत बरार की एक गेंद पर सिर्फ 25 गेंदों पर 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। कई मैचों बाद इस महामुकाबले में संजू सैमसन क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए थे, मगर संजू बाबा भी अपनी पारी को 20 रनों से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। रियान पराग भी इस महामुकाबले में बुरी तरह से फेल साबित होते हैं और हरप्रीत बरार की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों ध्रुव जुरेल आखिरी सांस तक राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जिताने के लिए अपनी तरफ से पूरी जान की बाजी लगा देते हैं, मगर ध्रुव जुरेल द्वारा खेली गई सिर्फ 31 गेंदों पर 53 रनों की आतिशी पारी भी राजस्थान रॉयल्स को जीत नहीं दिला पाती है और इस तरह से राजस्थान रॉयल्स को इस महामुकाबले में अपने घरेलू दर्शकों के सामने पंजाब के हाथों 10 रनों से हार का सामना करना पड़ता है।